नमस्कार मित्रों, गणेश चतुर्थी के त्योहार पर इस बार 300 साल बाद लंबोदर योग बन रहा है और अति शुभ रहने जा रहा है इस बार का गणेश चतुर्थी का त्योहार। गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और गणपति विसर्जन का सही समय सही तारीख क्या रहेगी, ये भी आपको बताएंगे। शुभ मुहूर्त की बातें चीतें। इसके अलावा अगर आप भी घर पर गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं, यानी कि गणेश जी घर पर ला रहे हैं, तो आपको इन कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से गणपति जी की स्थापना कर देते हो तो आपको अच्छे लाभ की बजाय और नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए गणपति जी की स्थापना करने से पहले कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर हम आपको दो महान पंडितों के द्वारा शेयर की गई जानकारी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे डॉक्टर गणेश मिश्र जी का। इनका कहना है कि इस बार गणेश चतुर्थी पर बुधवार, चतुर्थी और चित्रा नक्षत्र का अति शुभ संयोग बन रहा है। इन्हीं तिथि, वार और नक्षत्र के संयोग से मध्याह्न काल यानी दोपहर में देवी पार्वती ने मिट्टी के गणेश बनाए और शिव जी ने उनमें प्राण डाले थे, और इसलिए दोस्तों इस बार गणेश चतुर्थी मतलब अति शुभ संयोग में रहने जा रही है। अच्छा, वही दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर जी सागर रेड्डी जी का कहना है कि जब तक आपके घर में गणपति जी स्थापित रहते हैं तब तक उनकी मौजूदगी में हर नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। उनको साक्षी मानकर किए गए हर काम में सफलता भी मिलती है। आपको बता दूं 31 अगस्त को आ रही गणेश चतुर्थी कई मायनों में बहुत खास है। अकेले चतुर्थी ही शुभ नहीं है, बल्कि 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर के बीच यानी कि पूरा गणेश चतुर्थी का जो त्योहार चलेगा ना, उन 10 दिनों के दौरान 7 दिन ऐसे अच्छे योग भी बन रहे हैं। इन 7 दिनों में आपको सिर्फ गणपति जी की पूजा ही नहीं करनी, बल्कि अगर आप कोई नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी लेने के लिए, इन सब के लिए अति शुभ मुहूर्त रहेगा। देश के जाने माने विद्वानों ने इन 10 दिनों में ये 7 शुभ मुहूर्त बताए हैं, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। 31 अगस्त बुधवार को गणपति स्थापना और खरीदारी और नई शुरुआत का विशेष मुहूर्त रहेगा। इसका समय क्या है जो भी मैं आपको बताऊंगा। और बाकी 1 सितंबर गुरुवार के दिन ऋषि पंचमी का व्रत रहेगा। इस दिन आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, व्हीकल, ज्वेलरी, अन्य खरीदारी के लिए शुभ दिन रहेगा। 2 सितंबर को कार्तिकेय पूजा रहेगी। फ्लैट बुक करना चाहते हैं तो हर तरह की खरीदारी के लिए यह भी शुभ मुहूर्त है। 3 सितंबर को दुर्वाष्टमी और राधाष्टमी अमृत योग होने से नई शुरुआत के लिए यह भी शुभ दिन रहता है। 4 सितंबर को भी नई शुरुआत कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त रहेगा। 5 सितंबर को भगवान विष्णु के दशावतारों की पूजा की जाती है और इसीलिए जमीन मकान खरीदने के लिए यह शुभ दिन माना जाता है। 6 सितंबर को एकादशी व्रत रहता है और हर तरह की खरीदारी का अच्छा समय है। 7 सितंबर को वामन पूजा रहेगी। प्रॉपर्टी खरीदारी या कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना, नौकरी, बिजनेस, इनमें नई शुरुआत के लिए अति शुभ मुहूर्त रहेगा। 8 सितंबर को प्रदोष व्रत में व्हीकल खरीदारी कर सकते हैं। 9 सितंबर को गणेश विसर्जन का दिन रहेगा। इस दिन भी गाड़ी, वाहन, व्हीकल खरीदने के लिए अच्छा समय है। तो आप गणपति जी की स्थापना के दिनों के दौरान इन समय में कोई भी शुभ काम करना चाह रहे हैं, शुरुआत करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है ना। 300 साल बाद दोस्तों इस बार गणपति जी की जन्म दिवस पर यह शुभ संयोग बन रहा है। अच्छा, गणपति स्थापना के लिए और पूजा के लिए जो सबसे शुभ मुहूर्त और समय की बात करें ना, तो वैसे तो चतुर्थी तिथि जो है दोपहर 3:22 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी 31 अगस्त के दिन। तो इसके लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:04 से दोपहर 1:37 तक। ये अति शुभ मुहूर्त रहेगा। अच्छा, इसके बाद विजय मुहूर्त आएगा दोपहर 2:05 से 2:55 तक। इस समय भी आप गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:06 से 6:30 तक। इस समय भी आप गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। गणपति स्थापना के दिन के जो शुभ चौगड़िए, श्रेष्ठ चौगड़िए रहेंगे कौन कौन से, लाभ, अमृत, शुभ, इन सभी चौगड़ियों का समय भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर अगर आप घर पर गणपति जी ला रहे हैं तो कुछ खास बातों का आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को सभी संकटों को दूर करने वाला विघ्नहर्ता माना जाता है और इसीलिए चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश जी की पूजा करना और घर में स्थापित करना भी अति शुभ रहता है। अगर आप स्थापित नहीं कर पाते हैं तो अपने ही देव स्थल पर, जहाँ घर में आपका मंदिर है, भगवान का स्थान है, वहाँ गणपति जी की तस्वीर, फोटो लगा करके ही उनकी पूजा करें। और अगर आप मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो आपको वापस गणपति विसर्जन भी सही तरीके से करना चाहिए। यदि आप घर पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें ना, तो ये बात ध्यान रखें कि कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उनकी मूर्ति को ना रखें, नहीं दक्षिण कोने में मूर्ति की स्थापना करें। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक गणपति जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण सबसे उत्तम माना गया। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का जो कोना होता है ना, ईशान कोण जिसे कहते हैं, वो अति उत्तम है। उस कोने में आप भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। एक और बात ध्यान रखें कि भगवान गणेश की पूजा में जब आप कोई दीपक जलाते हैं ना, तो उसका स्थान बार बार न बदलें और न ही उसे गणेश जी के सिंहासन पर रखें। ऐसा करना भी शुभ नहीं माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करने के बाद उनको अकेला ना छोड़ें, यानी कि घर का कोई न कोई मेंबर वहां अवश्य होना चाहिए स्थापना दिवस के दिन तो कम से कम। इसके अलावा गणेश जी की पूजा और व्रत में मन, कर्म और वचन से शुद्ध रहें। कहने का मतलब आप मन में किसी भी बात को लेकर ईर्ष्या, द्वेष, जलन वगैरह ना रखें, कभी किसी का बुरा ना सोचें। वैसे भी बिना गणेश चतुर्थी के भी आपको ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा धार्मिक मान्यता की भगवान
भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप गणेश जी के क्रोध के भागी बन सकते हैं, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गणेश जी ने तुलसी को श्राप दिया था और अपनी पूजा से वर्जित कर दिया था, और इसलिए आपको गणपति पूजा में तुलसी का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी ध्यान रखें कि गणेश उत्सव के दौरान गणपति बप्पा की स्थापना इस प्रकार करें कि उनकी पीठ का दर्शन न हो। हिंदू धर्म में यह मान्यता दोस्तों की गणपति जी की पीठ का दर्शन करने से दरिद्रता आती है, और इसीलिए तो हमारे घर में भी हम द्वार के ऊपर गणेश जी की छोटी मूर्ति वगैरह जो लगाते हैं वो पीठ दीवार की तरफ रखते हैं। गणपति जी का जो मुख है वो हमारी तरफ रहना चाहिए, उनकी पीठ के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों गणपति जी स्थापना को लेकर और गणेश चतुर्थी को लेकर ये महत्वपूर्ण बातें आपको जरूर ध्यान में मिली होगी। और भी इसी तरह की एस्ट्रोलॉजी से संबंधित काम की इन्फॉर्मेशन देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। जय गणपति बप्पा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।